हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूनिट 6 रस्किन बॉन्ड। ब्लॉक 6 है, एमएजी 7 है ये। इसमें हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव से। द एम ऑफ दिस यूनिट इज़ टू आइडेंटिफाई एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्टोरी राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, suitable themes, the role of fantasy, the language and technique, the significance of illustrations, and the induction of moral and contemporary values in such tales by introducing to you the art of Ruskin Bond's स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सुटेबल थीम क्या है, रोल ऑफ फैंटेसी क्या है, लैंग्वेज टेक्निक क्या यूज़ की है, इलस्ट्रेशन की क्या सिग्निफिकेंस है ना, एंड मॉरल एंड कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ क्यों इसमें इंट्रोड्यूस की जाती हैं ऐसी टेल्स में। ठीक है, बाद में हम करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद हम करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बोल रहे हैं, इन द कोर्स ऑफ अवर डिस्कशन ऑन स्टोरीज बाय रस्किन बॉन्ड फॉर चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू acquaint you with the art and craft of story writing for children। इसमें हम आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे, स्टोरी राइटिंग के आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट वी नीड टू मेंशन द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये स्टोरी राइटिंग है क्या, बच्चों के लिए जो हम स्टोरीज लिखते हैं ये है क्या। राइटिंग फॉर चिल्ड्रन इज़ अ स्पेशल ब्रांच ऑफ लिटरेचर। इट्स रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट लिटरेचर। The old Indian classics are rich in material that can be exploited for writing children's stories. Nevertheless, children's literature is still less in our country, though efforts have been made to promote and popularize this specialized genre. Ruskin Bond is one of the few major writers writing for children. Okay. अब इसमें हमने पढ़ लिया कि ये अडल्ट लिटरेचर से अलग होता है ना, और रस्किन बॉन्ड जो है एक बहुत ही मेजर राइटर्स में से एक है। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे राइटिंग फॉर चिल्ड्रन। इसमें ये बोल रहे हैं कि विच फॉर्म ऑफ राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, कैसी फॉर्म होनी चाहिए बच्चों के लिए, जो हम स्टोरीज़ लिखते हैं वो कैसी होती हैं, किस फॉर्म में होती हैं, कैसी होती हैं। इन रिसेंट टाइम्स राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग, हैज़ बीन ग्रोन इनटू अ डिस्टिंक्ट जॉनर। ये एक डिफरेंट जॉनर बन गया है। द राइटर हैज़ टू सिलेक्ट हिज थीम्स वेरी जुडिशली because of the specific target audience he is addressing। Selected themes रहते हैं इसमें। A different approach is required, और different approach रहती है sorry, a different approach is required for different age groups। Animal stories, fantasies, fairy tales, heroic adventures, mountaineering, seafaring, dacoits, bandits, police exploration and travel, space odysseys, stories of children's courage, self-reliance and initiative are generally children's favorites। ठीक है, ये सब चीज़ें themes इस तरह के होते हैं। Books for children explore and portray themes which children can identify with and find relevant and meaningful. Thus, this literature overflows in child protagonists undertaking all manner of journeys, voyages and adventures and negotiating the complex environment they are thrown into। तो हमने इसमें बात की कि कैसी फॉर्म होती है, उसमें डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, डिफरेंट थीम्स होते हैं, है ना, और स्पेशलाइज्ड फॉर्म ये है। और ऐसे थीम्स होते हैं जो कि बच्चे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन थीम से, जो उनको समझ में आते हैं, है ना। ये जो लिटरेचर है ये चाइल्ड प्रोटेक्शनिस्ट इसमें रहते हैं, जर्नीज़ रहती हैं, वॉयजेस रहती हैं, एडवेंचर्स रहते हैं, है ना। ओके ना, इसके बाद हम करेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। दी स्टोरीज़ आर नॉट वेरी लेंथी, ये बहुत लेंथी नहीं होती है। कलरफुल इलस्ट्रेशंस होती हैं इसमें,
एंड एडवेंचर्स रहते हैं, एक्साइटमेंट रहती है, और डेंजरस एंड एक्साइटिंग सिचुएशंस रहती हैं, क्यूरियोसिटी, सस्पेंस रहता है, वर्ल्ड ऑफ वंडर रहता है, ठीक है। These stories are not very lengthy because of the limited retention span of children. बच्चे बहुत देर तक किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाते हैं ना, इसलिए उनको ये छोटी रहती हैं, बहुत बड़ी नहीं रहती हैं. Lively and often colorful illustrations add to the overall effect of the story. Colorful illustrations रहती हैं ताकि बच्चों को जब वो पढ़ते हैं ना तो उनको बोरियत ना हो, उनको कलर्स दिखेंगे तो उनको अच्छा लगता है. The world of wonder, often ignored by adults, fascinates every child. Adventure and excitement, dangerous and exciting situations make the child want to know what happens next. Curiosity and suspense hold the child's compassion and concern for others. Okay, now children go on imagining things. They create a world of fancy and an atmosphere of magic and unreality. It is a world in which unreal people and creatures roam about, doing unexpected things and encountering unreal adventures. But even in a fantasy, there can be a moral. It must not be made too obvious. मतलब ये सब चीज़ें होने के बावजूद इसमें जो है मॉरल भी बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे कुछ सीखें उससे, है ना. Entertaining the child is the primary aim of a good story. At the same time, a streak of virtue, मतलब moral जो है, must run through the story. Love and kindness towards animals as well as other human beings and triumph of good over evil, है ना, बुराई पे अच्छाई की जीत. इन द एंड आर एसेंशियल क्वालिटीज़ इन एवरी गुड स्टोरी रिटन फॉर चिल्ड्रन. अब इसमें थोड़ा हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे ये स्टार्ट हुई थी स्टोरी लिखना. द जेनेसिस ऑफ स्टोरी राइटिंग फॉर चिल्ड्रन लाइज इन आवर लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फोक टेल्स एंड द स्टोरीज टोल्ड बाय wandering storytellers and by grandmothers in our homes at bedtime, drawing heavily on classics like Ramayana, Mahabharata, Panchatantra, Hitopadesh, Katha Sagar and Jataka stories. कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? पहले तो फोक टेल्स जो हैं वो लिखी नहीं होती थी, वो बोल के आगे तक पहुंचती थी. जैसे हमारे दादा ने हमारे पापा को बताया, पापा ने हमें बताया बहुत टाइम पहले. उसके बाद हमारी जैसे ग्रैंड मदर ने फिर वो लिखना शुरू हो गए थे ना बाद में. फिर वो ग्रैंड मदर बेड टाइम पे सुनाती थी, महाभारत, पंचतंत्र, रामायण वगैरह की स्टोरी सुनाती थी. तो इसी से स्टोरीज का जो स्टार्टिंग हुई थी. The tradition of oral storytelling puts a lot of stress on moral teaching and hero worship. इसीलिए स्टोरीज होती थी, बच्चों को इसीलिए सुनाते थे ताकि मोरल टीचिंग हो. Despite a rich tradition of creative writing for children in our country has not been very rich or even satisfactory. क्रिएटिव राइटिंग तो बहुत है, लेकिन अभी भी हमारी कंट्री में शॉर्ट स्टोरीज़ की, बच्चों के लिए जो स्टोरीज़ है उनकी कमी है. Till some time ago, writing for children was not considered a significant or serious activity. It has deemed to be a child's play, a secondary kind of writing. There were very few magazines for children. Generally speaking, parents didn't think it worthwhile to spend on books for children, apart from textbooks. It was considered a wasteful expenditure. Of late, though, Children's Book Trust, the New Delhi, has done considerable work to promote and produce good children's literature. The animal fantasy of modern times started with the Jungle Book and just so stories of Rudyard Kipling. अच्छा, ये बताया है कि जो हमारा चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट है न्यू दिल्ली में, उन्होंने एक काम किया है, एक कंसिडरेबल काम किया है बच्चों के लिटरेचर को आगे बढ़ाने में, प्रमोट करने में, प्रोड्यूस करने में, है ना.
सबसे पहले जो है एनिमल फैंटेसी ऑफ मॉडर्न, मतलब बच्चों में ये कैसे स्टार्ट हुई थी एनिमल फैंटेसी, जैसे कि एनिमल्स बोलना शुरू करते हैं या बुक्स ऐसी कब निकलना शुरू हुई थी। पहली जो बुक थी वो जंगल बुक एंड जस्ट है, जंगल बुक है ना। एंड स्टोरीज ऑफ ये लिखी थी रुद्रयार्ड किपलिंग ने, जंगल बुक एंड जस्ट सो स्टोरीज ऑफ रुद्रयार्ड किपलिंग। Kipling and A. Milne, in Winnie the Pooh created a unique word of jungles beast। कुछ नाम हैं जैसे रुद्रयार्ड किपलिंग, विनी द ये A. Milne उन्होंने लिखी थी विनी द पू, है ना। द एनिमल वर्ल्ड वॉज लेटर एक्सपेंडेड बाय सच इमेजिनेटिव राइटर्स। उसके बाद आने शुरू हुए जैसे कि बैट्रिक पॉटर, Kenneth Graham and Marguerite Sharp, C.S. Lewis, Lloyd Alexander, Michael Bond and Robert Lawson. Jim Corbett's Man-Eaters of Kumau, More Man-Eaters of Kumau, The Temple Tiger and the Man-Eating Leopard of Rudraprayag have लेफ्ट जनरेशन्स ऑफ यंग रीडर्स ब्रीथलेस। ये सब, ये जैसे कि मैंने अभी नाम पढ़े ना, वो उनको पढ़ के जो है ना लोगों को बहुत अच्छा लगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। लेविस कैरल्स एलिस इन वंडरलैंड, ये तो बहुत फेमस है। एल फ्रैंक बॉम्स द विजर्ड ऑफ ऊज, ये भी बहुत फेमस है। एंड कार्लो कोलोडीज पिनाचियो, ये भी बहुत फेमस है। क्रिएटेड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फेरी टेल विद ऑल काइंड्स ऑफ एसेंट्रिक करेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर थे इसमें। अब ये है द कैनेथ ग्राहम्स द विंड इन द विलोज एंड रोल्ड डाल्स जैम एंड द जाइंट पीच, वेरी डिफरेंट एनिमल्स फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप, वेरी डिफरेंट एनिमल्स फॉर्म अ फ्रेंडशिप। डिफरेंट, ये मतलब नाम दिए हैं राइटर्स के, उनकी बुक्स दी हैं जो कि बच्चों के लिए हैं। मैनी कंटेम्प्रेरी ऑथर्स हैव रिटन फेयरी टेल्स विद अ न्यू ट्विस्ट, जैसे कि जे विलियम्स प्रैक्टिकल प्रिंसेस, स्लेज मीन्स अम्यूज या एंटरटेन द ड्रैगन एंड लेट्स द प्रिंस आउट। इन अनदर ऑफ विलियम्स स्टोरी the princess insists that she will help the prince only when he promises to shed his laziness. The traditional image of a helpless young girl quietly sitting in an ivory tower, patiently waiting for the Prince Charming to come on horseback and rescue her, has been dismissed and discarded to keep pace with the changing times. Young men alone need not display bravery or chivalry. Modern girls can take care of themselves and others. तो इस तरह से ट्विस्ट आ गया था। पहले तो क्या है ना, वो प्रिंस का वेट करती थी प्रिंसेस, लेकिन इसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज लिखना शुरू हो गई। उसमें जो है प्रिंसेस को पावरफुल बता दिया कि अब उसको प्रिंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें है अब इन रोल्ड डाल्स फेमस चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, भी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है ये चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री टू। डिस्पाइट इट्स ओवरराइडिंग सेरियलिज्म क्या होता है कि एक ऐसी कल्चरल मूवमेंट होती है जो कि डेवलप हुई थी यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। इसमें क्या है ना, इलॉजिकल सीन्स होते हैं, जैसे कि जो आदमी के अनकॉन्शियस माइंड में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि हम जब छोटे थे तो हम सोचते थे कि पेड़ पे टॉफ़ी सूख जाए। एक गाना भी था रेखा का, उसमें उसने डिफरेंट चीज़ें बताई थी पेड़ों, मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं है, मुझे ये याद है कि पेड़ों पे चॉकलेट तब इतनी अच्छी लगती थी कि लगता था पेड़ों पे भी उग जाए, है ना, भर भर के मतलब हम चॉकलेट खा लें, कुछ ऐसी सी चीज़ें होती थी। सरेलिज्म, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ होती थी ना, कि अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें होती थी कि हाँ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो इसको ही सरेलिज्म को बोलते हैं। और इस सुपर रियलिटी है एक तरह से,
जैसे कि पहले हम जब हमने पिछले वाले MEG 14 में एक पोएम पढ़ी थी रिक्वेम करके, उसमें भी ये सब चीज़ें थी, सररियलिज्म था कि या किसी एक उसमें था पोएम में कि जैसे कि ट्रैफिक चल रही है, ऊपर से बहुत बड़े बड़े चूहे हैं उसको क्रॉस कर रहे हैं। अब कभी चूहे तो बड़े नहीं हो सकते ना, वो तो छोटे ही होंगे ना। तो इस तरह की कुछ डिफरेंट इमेजेस माइंड में आती हैं कुछ लोगों के ना। ओके, मैं फिर से इसको पढ़ती हूँ। इन रोल्ड डायल्स फेमस चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री 2, डिस्पाइट इट्स overriding surrealism, a touch of modern day reality has been introduced in the portrayal of the poor Charlie. तो इसमें सररियलिज्म तो है लेकिन मॉडर्न डे रियलिटी भी है, रियलिटी की कुछ चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं। ऑफ कोर्स इन द end Charlie emerges the winner and Willy Wonka declares him as his heir purely on the basis of his endearing qualities of head and heart. इसमें जो है वो चार्ली जो है वो विनर बन जाता है और विली वोंका जो है उसको अपना वारिस घोषित कर देता है, उसकी क्वालिटीज़ देख के, हेड एंड हार्ट, दिमाग और दिल की क्वालिटीज़ देख के उसको वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। वाइल चिल्ड्रंस लिटरेचर हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम अ वर्ल्ड रूल्ड ओवर बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स into a freer world for today's boys and girls, earnest effort is being made to inculcate domestic, ethical and social values. इसमें बोल रहे हैं into just wait. बेसिकली ये शॉर्ट स्टोरीज इसलिए लिखी जाती हैं ताकि डोमेस्टिक, एथिकल एंड सोशल वैल्यूज़ को बच्चों में डाला जा सके। राइटिंग फॉर चिल्ड्रन इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन राइटिंग फॉर एडल्ट्स बिकॉज इन केस ऑफ द लेटर, मतलब जब हम एडल्ट्स के लिए लिखते हैं, वी कैन स्पीक इन अवर ओन वॉइस एज एडल्ट्स, है ना। बट चिल्ड्रन, अब बड़ा ही स्टोरी लिख रहा है ना बच्चों के लिए, तो बड़े की जो फीलिंग्स होंगी वो तो बड़ों के लिए ही होगी ना। बट चिल्ड्रन बिलोंग, इसलिए बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए स्टोरी लिखना। बट चिल्ड्रन बिलोंग टू अ फेज ऑफ लाइफ वी हैव लॉन्ग पास्ट। वी हैव टू thus put ourselves back in the time and constantly remind ourselves of what it was like when we were 8 or 9 or 10 years old. तो अपने आप को काफ़ी पीछे ले जाना पड़ता है जब हम 8-10 साल के थे, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है लिखना बच्चों के लिए। Great writers of children's work do not speak as adults, always write from children's point of view, never adopt a arrogant tone, use simple but vivid language and avoid cliches and complex structures, है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए लिखना? तो हाँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसमें अपनी एरोगेंट वॉइस नहीं यूज़ करनी है ना, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। सिंपल और विविड लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जो कि जिससे कि अगर बच्चे उसको पढ़ते हैं तो उनकी आंखों के सामने इमेज बन जाती है। एंड क्लिचेस एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को यूज़ नहीं करना है। रस्किन बॉन्ड गोज अ स्टेप फर्दर। हिज चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट seems to show the adults the drawbacks in their approach to nature and the animal world. ये जो है ना, राइटर जो हैं बच्चों के बारे में लिखते हैं, पर लेकिन रस्किन बॉन्ड ने जो बुक्स लिखी हैं उसमें ये तो एक स्टेप अहेड चले गए हैं। कैसे? कि जो बच्चे मतलब जो प्रोटैगनिस्ट है वो बड़ों को सिखा रहा है कि आपको कैसी अप्रोच होनी चाहिए आपकी नेचर और एनिमल वर्ल्ड के प्रति। Okay, thank you so much. Please subscribe my channel.